नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है थार समाचार चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूजीसी मुद्दे की। यूजीसी के मुद्दे ने और उसके नियमों ने अभी जयपुर में इतना हंगामा मचा दिया है, जिसके कारण से एक इंसान की मौत भी हो गई, जिसका नाम है देवराज सिंह। और क्या है ये पूरा मामला, वो मैं आपको बताती हूँ। कैसे ये मुद्दा स्टार्ट हुआ, कैसे ये धरना का रूप लिया और कैसे इससे एक इंसान की जान चली गई, ये पूरा मामला जानते हैं। आइए, ये वीडियो आप देख रहे हैं। इस वीडियो में यूजीसी के जो कर्णी सेना है, वो बीकानेर से लगभग 24 दिनों की यात्रा, पैदल यात्रा कर वो जयपुर पहुंचे थे और जयपुर में वो अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आप ये वीडियो में भी देख सकते हैं। ये धरना लगभग शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके बाद एक इंसान की मौत भी हो गई और इसका जिम्मेदार कौन होगा ये भी नहीं पता है अभी किसी को। और इसके बाद क्या सियासत गरमाएगी, क्या होगा आगे, ये कोई नहीं जानता है। आइए हम बताते हैं कौन से नियमों के चलते ये इतना बवंडर खड़ा हुआ और इसके चलते कैसे ये 24 दिन का पैदल यात्रा किया गया और कलेक्टर के बाहर तक, जयपुर तक इन्होंने ये पैदल यात्रा निकाला। आप ये नियम देख सकते हैं जो यूजीसी ने निकाला है, जिसमें ये कुछ नियम है, जिसमें एसटी, एससी और ओबीसी और विकलांग जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये नियम निकाला गया है। लेकिन इसमें जनरल कैटेगरी का कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें जनरल कैटेगरी की जिक्र भी की गई हो। इसी को लेकर कर्णी सेना ने ये प्रदर्शन करना स्टार्ट किया था और उन्होंने अपने कुछ मांग भी रखे थे, जिसमें से कुछ जो है ये सूची आप देख सकते हैं। जिसमें पहली जो है वो है हर कॉलेज के इक्वल ऑपरेशन सेंटर बनाएंगे। ईओसी पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद देंगे। तीसरा है हर कॉलेज में इक्विलिटी कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला एवं द्विंग शामिल होंगे। कमेटी का कार्यकाल 2 साल का होगा। कॉलेज में एक इक्विटी बनाए जाएंगे। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग जरूरी होगी। मतलब 24 घंटे में जो भी मुद्दा होगा उसके ऊपर विचार किया जाएगा और 15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज को प्रमुख को देनी होगी। कॉलेज प्रमुख को 7 दिन में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। ईओसी हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। कॉलेज को जातीय भेदभाव पर हर साल यूजीसी को रिपोर्ट भेजनी होगी। यूजीसी राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएंगे। नियम तोड़ने पर कॉलेज के ग्राउंड रोकिंग जारी जाएगी। कॉलेज के डिग्री ऑनलाइन और डिमांड कोर्स पर रोक लगा सकती है। गंभीर मामले पर यूजीसी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। और कौन सा ऐसा रिपोर्ट है जिस पे इन्होंने प्रदर्शन चालू किया और इनका विरोध किया है, वो भी देखते हैं। ये कुछ नियम है जिनका उन्होंने विरोध किया है और इस मामले पे उन्होंने अपनी राय भी दी है, तो इसकी जगह पे ये चीजें लागू होनी चाहिए। नियमों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला एवं द्विग शामिल हो, जिस पे उन्होंने ये चीज लागू करने के लिए बोला है। जनरल कैटेगरी को पीड़ित नहीं माना गया, सिर्फ आरोपी माना जा सकता है। और दूसरी है झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं। इस पे उन्होंने ये चीज बोली है, फर्जी या गलत शिकायत करने वाले पर कोई जुर्माना या कार्रवाई तय नहीं है। तीसरा है 24 घंटे में कार्रवाई का नियम गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ता है। इक्विटी कमेटी पर जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व नहीं। ईओसी और इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई सदस्य जरूरी नहीं। मतलब ये कुछ नियम हैं जिनका उन्होंने विरोध किया है और उन्होंने कुछ मांगे भी रखी है, जिसकी भी सूची उन्होंने दी है। उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ये कुछ नियम है जो उन्होंने बोला है, सो ये चीजें लागू होनी चाहिए, तो इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। इसमें है स्वर्ण नियम पैदल यात्रा के प्रमुख मांगे। इसमें लिखा गया है यूजीसी नियमों का रेल बैंक यूजीसी द्वारा प्रस्तावित नए नियमों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। और दूसरा है पारदर्शिता भर्ती प्रक्रिया। विश्वविद्यालय और कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति पूरी तरह से पारदर्शिता और योग्यता पर आधारित हो। और तीसरा उन्होंने जो दिया है वो है व्यापक संवाद।
किसी भी नीतिगत बदलाव से पहले शिक्षावाद, शिक्षक और छात्रों की पारदर्शिता की जाए। और चौथा जो है वो मैं आपको बताती हूँ, समान अवसर की मांग की गारंटी। उच्च शिक्षा संस्थाओं में सभी वर्गों के लिए प्रतिस्पर्धा और समान अवसर के सिद्धांत को बरकरार रखा जाए। और पांचवा जो है वो पूर्ण विचार, ऐसे सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाए जिससे अयोग्य उम्मीदवारों के अवसर सीमित होने की आशंका है। ये कुछ मांगे हैं जिनका उन्होंने सरकार से जिक्र किया है। सो यूजीसी में ये चीजें लागू होनी चाहिए और इन चीजों का बदलाव होना चाहिए। और इन्होंने ये चीज इसलिए की है कि एसटी, एससी और ओबीसी और विकलांग जो लोग हैं उन लोगों का इन चीजों में जिक्र है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका इनमें कोई भी जिक्र नहीं। और बहुत सारे नियम अभी निकलते भी हैं जिसमें आपने देखा भी होगा कि एससी, एसटी और ओबीसी उनके लिए तो बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी होती है, सारी चीजें होती है, लेकिन जनरल कैटेगरी को यहाँ पे कोई भी रूल नहीं होता है। इसीलिए करणी सेना ने एक स्वर्णिम पैदल यात्रा बीकानेर से 24 दिन का पैदल यात्रा करके उन्होंने जयपुर के कलेक्टर तक धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण किया। लेकिन इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में आपको मैं बताती हूँ, आप ये फोटो देख सकते हैं। इस फोटो में लाखों की तादाद में युवा, मर्द और जो लेडीज हैं, मतलब औरतें, महिलाएं हैं, उन्होंने भी भाग लिया है। और उन्होंने इस चीज का विरोध करने के लिए लगभग 24 दिन की पैदल यात्रा की और वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच कलेक्टर के बाहर कुछ ऐसा हुआ जिस पर सोचने में अभी प्रशासन की और इनके जो अध्यक्ष हैं महिपाल मकराना, जो इस पूरी रैली का देख रेख कर रहे हैं और इनके अध्यक्ष हैं, उनके अभी पसीने छूट जाएंगे। इस लड़के की आप फोटो देख सकते हैं, ये है देवराज सिंह, जो कि करणी सेना की जो रैली निकाली गई थी उसमें ये इंसान, ये जो लड़का है ये भी शामिल था। इनका नाम है देवराज सिंह, ये भी शामिल थे। लेकिन एक बात ये चीज है, लाठी चार्ज जो किया गया था पुलिस ने, और पुलिस प्रशासन ये चीज भी बोल रही है तो इसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं, हमारी वजह से देवराज सिंह की मौत नहीं हुई है। तो क्या जिस परिवार ने अपने बेटे को खोया है, जिस बच्चे को खोया है, उसका जिम्मेदार कौन है? जो अध्यक्ष, जो यूजीसी के प्रदर्शन के लिए ये चीजें स्टार्ट किए थे, या फिर प्रशासन या फिर सरकार, कौन इसका जिम्मेदार है? जिस परिवार का बच्चा गया है उस परिवार के लिए कौन खड़ा होगा? क्या करणी सेना जिन्होंने 24 दिन का पैदल यात्रा कर जयपुर तक ये रैली निकाली, वो इस चीज के भागीदारी हैं? या फिर प्रशासन या सरकार? अगर अभी कुछ होता भी है तो सरकार बहुत, मतलब 1 या 2 करोड़ रुपए देकर इन चीजों से छुटकारा भी पा सकती है, लेकिन इससे क्या इस बच्चे की भरपाई हो सकती है जिस पे लाठी चार्ज किया गया? प्रशासन ये चीज बोल रही है सो लाठी चार्ज करने से इसकी मौत नहीं हुई है, लेकिन इनके जो अध्यक्ष है महिपाल सिंह मकराना, वो ये चीज बोल रहे हैं सो महिलाओं पर और युवाओं पर लाठी चार्ज किया गया। और इसी बीच ये जो देवराज सिंह है इनकी मौत की संभावना बनी, मतलब लाठी चार्ज करने के दौरान ही इन पर गंभीर रूप से ये घायल हो गए और इसी बीच इनको अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उपचार के दौरान ही इनकी मौत हो गई। अब ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है क्योंकि एक तो ये प्रदर्शन 24 दिनों से पैदल यात्रा की और इसी बीच देवराज सिंह जो है उनकी मौत हो जाना। सरकार इन चीजों पे क्या एक्शन लेती है, चाहे आगे जाकर क्या होता है, ये अभी किसी को फिलहाल पता नहीं है। लेकिन एक चीज ये है, सो ये मामला भी बहुत गरमाया हुआ है और इस पे आगे क्या होगा और ये जो देवराज सिंह मर गए इनका कौन जिम्मेदार है, ये अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन इस बीच इनके परिवार ने एक अपना बच्चा खो दिया है। तो आगे क्या होता है, सारी क्या चीजें जानकारी रहेगी, वो हम आपसे अपडेट करते रहेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए थार समाचार चैनल के साथ। धन्यवाद।